नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वेस्टर्न आर्ट इन हिंदी। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 मेसोपोटामिया की कला, जिसका समय माना गया है 6500 से 500 ईसा पूर्व। और मैंने विकिपीडिया पर देखा, इसका जो टाइम पीरियड था गूगल पे वो 3100 से 539 ईसा पूर्व था। ठीक है, तो ये डिफ़र करता है, कहीं कहीं अलग मिलता है देखने को, तो आप देख लीजिए। मेसोपोटामिया को वर्तमान में इराक कहते हैं, यानी कि मेसोपोटामिया जो कि कला थी ये इराक के आसपास की थी। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया। कांस्य का प्रयोग इस सभ्यता ने सीख रखा था। पंचांग का आविष्कार भी यहाँ हुआ था। पंचांग जो पंडित जो वगैरह देखते हैं ना, वो पंचांग का आविष्कार भी मेसोपोटामिया के अंदर हुआ है। एक और अच्छी बात है कि इसमें एक यूनिक फीचर है, गीली मिट्टी के फलक पर कील से अक्षर उकेरते थे, जिसे कीलाक्षर लिपि यानी क्यूनिफॉर्म। ये सुमेरियन युग में हुआ है। मेसोपोटामिया में 3-4 तरह के युग थे, सभ्यताएं थी, सुमेरियन, बेबीलोन, असीरिया इत्यादि। तो जो सुमेरियन युग था उसमें कीलाक्षर लिपि का, क्यूनिफॉर्म का उन्होंने प्रयोग सीख लिया था, अक्षर लिखने का। शीशे का प्रयोग भी सबसे पहले यहीं पर हुआ है। मणिकुट्टिम, शीशे को ये पीस काट करके किसी पिलर पे, भित्ति पे यूज़ करते थे डिज़ाइन से। खोज, इसकी खोज जो की थी सर लियोनार्डो वुली तथा जर्मनी पुराविद है कोल्डवे। ये दो हैं जिन्होंने इसकी खोज की मेसोपोटामिया की। सबसे प्राचीन जो अवशेष हैं भवनों तथा मूर्तियों के रूप में मिलते हैं। इसके भवन भी प्राप्त हुए हैं और मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ मैसो का मतलब होता है मध्य, और पोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच। तो मेसोपोटामिया जो थी वो दो नदियों के बीच की सभ्यता है, जौन सी दो नदियाँ थी उनके नाम है दजला और फरात। दजला को कहते हैं टिग्रिस और यूफ्रेटिस, फरात को यूफ्रेटिस। ये दो नदियां हैं, आपको दोनों नाम याद करने होंगे, दजला फरात और टिग्रिस और यूफ्रेटिस। ये दो नदियां थी। यह सभ्यता सिंधु घाटी तथा मिस्री सभ्यता के समकालीन भी थी। जब हमारे यहाँ भारत में सिंधु सभ्यता चल रही थी, तो उसी टाइम पीरियड के दौरान ये मेसोपोटामिया की कला भी मानी गई है। यहाँ का प्रसिद्ध नगर जो था वो उर था, उर, जिसे इब्राहिम का नगर भी कहते हैं। थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना। यहाँ का प्रसिद्ध नगर उर था। वास्तुकला का जो सबसे प्राचीन जो उदाहरण प्राप्त हुए हमें, वो एरिदू का मंदिर है, जो 5th सेंचुरी BC का है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। दजला और फरात के मुहाने पर जो थी, जहाँ से शुरू होती थी ये नदियाँ, वहाँ पर सुमेरियन सभ्यता पनपी। मध्य में बेबीलोन और उत्तर में असीरिया सभ्यताओं का विकास हुआ। सीढ़ीदार पूजा ग्रह जो होता था उसे जिगुरात कहते थे, जिसके चारों ओर नगर बसाया जाता था। जिगुरात का सुमेरियन भाषा में अर्थ है पवित्र निवास। ये भी सुमेरियन युग में ही विकास हुआ, इसका विकसित हुआ जिगुरात। ईंटों से बने हुए कारण ये नष्ट हो चुके हैं, और अधिकतम जो साइज था वो ईंटों का वो 15 इंच का माना गया है। इसमें जो मोहरे थी वो सिलेंडर नुमा, सील मीन इंग्लिश का वर्ड है सील, जिसको हिंदी में मोहरे बोलते हैं। सिलेंडर नुमा या बेलनाकार मोहरे का प्रयोग हुआ है इसमें। सुमेर युग में चापाकार ईंटों का प्रयोग भवन निर्माण के लिए भी किया गया, चापाकार ईंटें। सुमेर युग में मूर्तियां जो थी, मानव मुख युक्त बाइसन महिष मूर्ति है, जो सुमेर युग में प्राप्त हुई है। लागास नामक शहर से तांबे का रथ 3 इंच का प्राप्त हुआ है, जो कि ब्रॉन्ज का है, तांबे का।
अकद युग में मोहरों पर भैंसों का अंकन हुआ है, भैंसे का। अकद युग था इसमें, उसमें भैंसे का अंकन हुआ है मोहर पर। बेबीलोन युग में बेबीलोन के मीनार, झूलते हुए बाग राजा नेबूखदनेस्सर के शासनकाल में बने। इसी समय में रंगीन चमकदार टाइलों का भी प्रयोग हुआ है। 5 सभ्यताएं थी जो यहाँ पनपी, सीरियल वाइज हैं। सुमेर सबसे पहले, अकद, बेबीलोन, असीरियन और कैल्डियन। इसमें यहाँ पर अब जो मूर्तियाँ थी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पर मिली हैं। और ये शायद मैंने देखा है यूट्यूब पे वगैरह पे, कहीं किसी ने नहीं बता रखा है इनके बारे में अच्छे से, तो मैं कोशिश करता हूँ इनके बारे में अच्छे से बताने की। तो सबसे पहले जो थी, लगभग 27 मूर्तियाँ मिली हैं गुडिया की। गोडिया, ये इंग्लिश में है गोडिया, GUDEA। इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गुड़िया, याद रहेगा। जो लगास के राजा की है, जो लगास का राजा था, उसका जो टाइम पीरियड था वो 2144 से 2124 BC तक का रहा है। ये वो गुड़िया की मूर्ति है जो 27, लगभग 27 मिली हैं, और ये लूव्र संग्रहालय में सुरक्षित है। 27 मूर्तियाँ मिली हैं इस गुड़िया की। नेक्स्ट है हमारी, ये द स्टैचू ऑफ इबी है, इबी द्वितीय। ये हमारा 552.5 सेंटीमीटर ऊंचाई और 20.6 सेंटीमीटर चौड़ाई है। जिप्सम और सेचिस्ट नामक उससे मिला है, बना है, और लूव्र संग्रहालय में सुरक्षित है। ये तीसरी मूर्ति हमारी, फर्टिलिटी फिगराइन में बी गोडेस, देवी की हो सकती है मूर्ति, जिसका समय रहा 6000 से 5100 BC और लूव्र संग्रहालय में सुरक्षित है। ये मूर्ति है विक्ट्री स्टेले ऑफ नरमनसिन, अकादियन साम्राज्य की मूर्ति है। 6 फुट रिलीफ, 6 फुट की ऊंची है, रिलीफ है, और गुलाबी लाइमस्टोन पत्थर पे बनी है। लूव्र पेरिस संग्रहालय में सुरक्षित है। नेक्स्ट है हमारी द वर्काबेस। ये 3200 से 3000 बिफोर सेंचुरी टाइम माना गया है इसका, और नेशनल म्यूजियम ऑफ इराक में सुरक्षित है। इसके चारों तरफ रिलीफ पेंटिंग बनाई हुई है, और माध्यम जो है इसका अल्बास्टर। नेक्स्ट है हमारी द राम इन ए थिकेट। माध्यम इसमें सोना, कॉपर, सेल, लाइमस्टोन, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। नेक्स्ट है हमारी टेल एस्मार होवार्ड। माध्यम है लाइमस्टोन, एल्बास्टर, सेल, जिप्सम। और इस तरह की ये 12 फिगर हैं जो पूजा करने के लिए वर्शिपर हैं, वो पूजा करते हुए दिखाया गया जिनको। नेक्स्ट है हमारी उरुक हेड, आल्सो नोन एज द मास्क ऑफ वर्का। आँखें और आँखों की जो शैली है बहुत थोड़ी सी खुदी हुई दिखाई है, आँखों के लिए छेद खाली छोड़े हैं, ये मास्क है। नेक्स्ट है हमारा बुल्स हेड फ्रॉम सेरेमोनियल ईयर, 2600 ईसा पूर्व इसका टाइम माना गया है। सिर को गोल्ड से कवर किया गया है, रेड लाइमस्टोन का प्रयोग किया गया है। दाढ़ी वाला बैल, इसकी दाढ़ी भी दिखाई है। नेक्स्ट है हमारी हेड ऑफ द अकेडियन रूलर, जिसको कास्टिंग की गई है लोस्ट वैक्स मेथड से। लोस्ट वैक्स मेथड से भी ये परिचित थे। नेक्स्ट है हमारी बुर्ने रिलीफ, जिसको टेराकोटी में हाई रिलीफ द्वारा बनाया गया है। इसमें न्यूड देवी जो विंग्स के साथ है, जिसके दोनों तरफ एक एक उल्लू और एक एक शेर को दिखाया है। मोहरे जो हैं वो सिलेंडर शेप में बेलनाकार में थी। एक मोहर है सिलेंडर सील ऑफ द उरुक पीरियड, जिसको 3100 बिफोर सेंचुरी का समय माना गया है, जो लूव्र संग्रहालय में सुरक्षित है। दूसरी मोहर थी हमारी फर्स्ट डेंसिटी ऑफ उर क्वीन पुआबी। ये भी एक बेलनाकार मोहर है जो कि बहुत अच्छी है, रिलीफ में बनी हुई है, बेलनाकार मोहर है। और उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी काफ़ी हेल्पफुल होगी आपकी।
आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और ये मैं जो नोट्स है और पिक्चर हैं वो सभी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। थैंक यू।